हम पाकिस्तान का मजाक उड़ाते थे, अब उनको पता लगेगा कि इंडिया की वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज, नंबर 1 बोर्ड, और यहाँ पर ग्राउंड की हालत देख लो, वेट आउटफील्ड की वजह से मैच ही शुरू नहीं कर पाए पूरे दिन में। तो नंबर 1 रिचेस्ट बोर्ड, हमें भी थोड़ा सा हैरान हो रहा है। चलो एक दिन बारिश हो रही है तो समझ में आता है, बारिश नहीं हो रही पाकिस्तान के साथ, चलो समझ में आ जाता है। जो हुआ था अभी बांग्लादेश के खिलाफ, एक दिन पूरा उनका वेट आउटफील्ड की वजह से, और हम ही मजाक उड़ा रहे थे उनका। आज तो हमारा वेट आउटफील्ड की वजह से पूरा जो है भैया मैच ही नहीं हुआ, दिन धुल गया पूरा है। मतलब जो आपकी टेक्निक है, आज भी आप वही पुरानी टेक्निक, बुरादा ले लिया है आपने, पंखा ले लिया, हमने आईपीएल फाइनल में देखा ना, वो ड्रायर से सुखा रहे हो यार, कम ऑन यार। वो ले आए आपका सूखने वाला स्पंज जो होता है, वो ले आया। तो यार कम से कम ये सारी हरकतें तो बंद करो यार, कोई ढंग की चीजें करो यार। ग्राउंड कंडीशन और प्लेयर्स को पता है यार, प्लेयर्स भी पता नहीं उन इंतजामात से कितने खुश हैं कितने नहीं हैं। प्लेयर्स जो आज दोनों हैं, इंडिया की टीम और बांग्लादेश की, वो ग्राउंड तक ही नहीं गए हैं, क्योंकि उन्होंने भी भाप लिया होगा ना कल परसों से क्या कुछ चल रहा है। कल जो है 1 घंटा तकरीबन बीच में बारिश रही है, जो मतलब सिग्निफिकेंट आप बारिश कहते हो। अब लोग डिफेंड करने के लिए जो बातें कह रहे हैं, चीजें कह रहे हैं, तो सही उस टाइम पॉइंट रेज किया था ना कि इस हिसाब से इंग्लैंड में क्रिकेट ही नहीं हो पाएगी, क्रिकेट शायद दुनिया से खत्म हो जाएगी अगर ऐसी बारिशों के चलते मैच नहीं होंगे। के लिए ये एक सेटबैक जरूर है, इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। दूसरी बात ये कि ये बैक टू बैक हुआ। अभी हमने ग्रेटर नोएडा में देखा कि वहां पर एक टेस्ट मैच नहीं हो पाया, 5 दिन वहां पे एक भी बॉल नहीं गिर पाई, टॉस नहीं हो पाया। यहाँ पर हमने देखा कि भाई बांग्लादेश को थोड़ी देर बैटिंग करने का मौका मिला, उसके बाद बारिश। यार सवाल वो नहीं है, सवाल ये है कि क्या आपके पास इस तरीके का अरेंजमेंट नहीं है कि आप अगर कल रात में बारिश हुई है और आज सुबह से उस ग्राउंड को रेडी ना कर पाओ, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और दोस्तों, इंडियन क्रिकेट बोर्ड दुनिया की रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड है, लेकिन इसके बावजूद भी उनके पास ऐसे क्रिकेट ग्राउंड्स हैं जहां पर बेसिक फैसिलिटीज ही मौजूद नहीं है। अगरचे इंडिया के पास कई बेहतरीन क्रिकेट ग्राउंड्स मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद ऐसे भी ग्राउंड्स मौजूद हैं जहां पर एक दिन बारिश हो जाए तो फिर वहां पे क्रिकेट खेलना नामुमकिन बन जाता है। इसकी मिसाल हमने देखी इससे पहले ग्रेटर नोएडा क्रिकेट स्टेडियम में, जहां पर न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान के दरमियान टॉस तक न हो पाया, और अब इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान दूसरे टेस्ट मैच के 2 दिन बारिश की वजह से नहीं बल्कि वेट आउटफील्ड की वजह से कैंसल्ड हो गए हैं, कॉल्ड ऑफ हो गए हैं। और यही बात भारत के लिए शर्मिंदगी का बाइस बन रही है। आइए देखते हैं इंडियन मीडिया इस बारे में क्या कहता है। तो चलिए वीडियो की जानिब बढ़ते हैं। भैया, जिसके हमें आसार नजर आ रहे थे कि तीसरे सत्र में भी जब इंस्पेक्शन के लिए अंपायर आएंगे 2 बजे, उस वक्त औपचारिकता के लिए आकर बोलेंगे कि भैया इंस्पेक्शन हम कर रहे हैं, देखते हैं क्या गेम शुरू हो पाता है नहीं हो पाता। लेकिन हमें पता ही था कि कोई फायदा नहीं है इन तमाम इंस्पेक्शन का। आपका कॉल्ड ऑफ हो चुका है, मात्र 35-37 ओवर हुए हैं सिर्फ अभी तक मुकाबले के। दूसरा दिन कॉल्ड ऑफ और तीसरा दिन भी कॉल्ड ऑफ हो चुका है। स्टंप्स जो है वो हो चुका है, वेट आउट फील्ड की वजह से नहीं खेल पाए हैं, और ये एक बेइज्जती का सबब मेरे हिसाब से होना चाहिए। इट शुड बी टेकन पर्सनली कि भाई यहाँ पर आज पूरे दिन बारिश नहीं हुई, हम पाकिस्तान का मजाक उड़ाते थे, अब उनको पता लगेगा कि इंडिया की वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज, नंबर 1 बोर्ड, और यहाँ पर ग्राउंड की हालत देख लो, वेट आउटफील्ड की वजह से मैच ही शुरू नहीं कर पाए पूरे दिन में। तो ये कहीं ना कहीं एक बात आपको देखनी पड़ेगी, सोचना पड़ेगा इसके बारे में। रोहित शर्मा ने खुद बोला था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, भाई जीतोगे कैसे, मैच होगा खेलोगे तभी तो जीतोगे, जब क्रिकेट ही नहीं होगी, जब गेम ही नहीं खेल पाओगे, जब ग्राउंड ही तैयार नहीं होगा तो कैसे खेलोगे। और ये कहीं ना कहीं मैं बोलूँगा कि आपकी नज़रअंदाज जो आपने किया है, आप जो अपने हालातों को ठीक नहीं कर रहे हो। मतलब नंबर 1 रिचेस्ट बोर्ड, हमें भी थोड़ा सा हैरान हो रहा है। चलो एक दिन बारिश हो रही है तो समझ में आता है, बारिश नहीं हो रही पाकिस्तान के साथ, चलो समझ में आ जाता है। जो हुआ था अभी बांग्लादेश के खिलाफ, एक दिन पूरा उनका वेट आउटफील्ड की वजह से, और हम ही मजाक उड़ा रहे थे उनका। आज तो हमारा वेट आउटफील्ड की वजह से पूरा जो है भैया मैच ही नहीं हुआ, दिन धुल गया पूरा है। पहले 10 बजे इंस्पेक्शन, फिर 12 बजे इंस्पेक्शन, अब 2 बजे इंस्पेक्शन, मैच ही नहीं हो पाया। कायदे से ना 12 बजे बता दिया गया था सपोर्ट स्टाफ को, जो बातचीत चल रही थी अंपायर के साथ, उन्होंने उस टाइम ही हो सकता है कन्वे कर दिया होगा। तो ये सरासर एक गलत, मतलब गलत तो मैं इसमें कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन ये आपको, अगर आप नंबर 1 और बोर्ड हो, वर्ल्ड रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड हो, तो ये आपको देखना पड़ेगा कि कम से कम टेस्ट मैचेस के लिए, स्पेशली हर मैच आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट होता है। WTC फाइनल है, दाव पर हर मैच के साथ साथ बदलते रहते फिगर्स, तो कम से कम यार टेस्ट मैचेस के लिए तो ये सारी चीज़ें जो है वो ठीक हो। और खैर बारिश भी मानता हूँ बहुत ज़्यादा हुई होगी,
हो जाता है इतनी बारिश के बाद कभी कभी ग्राउंड तैयार ना हो, लेकिन हम देख क्या रहे हैं, एटलीस्ट प्रॉपर ग्राउंड तैयार करने के लिए इक्विपमेंट बहुत से एक सेशन तो आप करवा ही सकते थे ये तो होने चाहिए 3-4 ना। घंटे लगा लेते। अभी भी हम वो पंखे और पुरानी टेक्निकों से अभी कर रहे हैं, वही लगे हुए हैं, तो कम से कम वो तो कम ठीक हो। जो आपकी टेक्निक है, आज भी आप वही पुरानी टेक्निक, बुरादा ले लिया है आपने, पंखा ले लिया, हमने आईपीएल फाइनल में देखा ना, वो ड्रायर से सुखा रहे हो यार, कम ऑन यार। वो लिया है आपका सूखने वाला स्पंज जो होता है, वो लिया है आप, तो यार कम से कम ये सारी हरकतें तो बंद करो यार, कोई ढंग की चीजें करो यार। जैसे इंग्लैंड के पास है या ऑस्ट्रेलिया के पास है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ हर मैच में आप हर स्टेडियम में वो चीज़ें प्रोवाइड करा दो, कम से कम टेस्ट मैचेस के लिए, क्योंकि फिर भाई WTC है, टेस्ट मैचेस के लिए आप अपनी जगह एलोकेट करें हर टीम के लिए। कई वागे हैं हम, और मतलब 9 बजे की गारंटी तो हम ले सकते हैं कि 9 बजे से एक बूंद नहीं गिरी है, लेकिन जो लोग वहां मौजूद हैं वो तो कह रहे हैं कि 6 बजे से एक बूंद नहीं गिरी है। लेकिन जैसे आप टाइटल में भी देख रहे होंगे कि जारी है कानपुर का मजाक। अब कानपुर, जो लोग कानपुर से भाई वो अपने ऊपर ना लें, कानपुर में क्योंकि मैच हो रहा है, कानपुर में जहां ग्राउंड में मैच हो रहा है वहां पर फैसिलिटीज पर, इवन भले वो स्टेट एसोसिएशन पर ना हो, बट स्टेट एसोसिएशन और देन BCCI, सवाल उन सब से है कि इंडिया का तो करवा दिया आपने नुकसान, अब 3 दिन तो निकल चुके हैं। उसके साथ ही साथ ये शायद क्रिकेट इतिहास में पहली बार नितिन भाई हुआ होगा कि अंपायर्स ने जो है सपोर्ट स्टाफ के साथ हाथ मिलाकर फैसला दे दिया कि भाई आज खेल नहीं हो पाएगा, क्योंकि ग्राउंड कंडीशन और प्लेयर्स को पता है यार, प्लेयर्स भी पता नहीं उन इंतजामात से कितने खुश हैं कितने नहीं है। प्लेयर्स जो आज दोनों हैं, इंडिया की टीम और बांग्लादेश की, वो ग्राउंड तक ही नहीं गए हैं, क्योंकि उन्होंने भी भाप लिया होगा ना कल परसों से क्या कुछ चल रहा है। कल जो है 1 घंटा तकरीबन बीच में बारिश रही है, जो मतलब सिग्निफिकेंट आप बारिश कहते हो। अब लोग डिफेंड करने के लिए जो बातें कह रहे हैं, चीजें कह रहे हैं, तो सही उस टाइम पॉइंट रेज किया था ना कि इस हिसाब से इंग्लैंड में क्रिकेट ही नहीं हो पाएगी, क्रिकेट शायद दुनिया से खत्म हो जाएगी अगर ऐसी बारिशों के चलते मैच नहीं होंगे। लोग इंस्पेक्शन पे आए थे, इसी जगह तमाम चर्चा हुई और इसी जगह ये भी माना गया, सब लोगों ने हामी भरी कि जो 2 घंटे मांगे जा रहे हैं आगे इंस्पेक्शन के लिए, वो ये नहीं कि उसमें कुछ बेहतर होगा, वो आई थिंक समय मांगा जा रहा है कि थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और फिर हम कॉल्ड ऑफ करेंगे। तो सबने माना कि भाई वो कॉल्ड ऑफ होगा ही होगा। और क्योंकि उसके अलावा कल आपने देखा, कल तो चलो बरसात हो रही थी पूरे दिन, बाद में हमने देखा कि यार बारिश होती है तो समझ में आया कि यार आप उसको रोक नहीं सकते, वो भाई कुदरत है, उसको थोड़ी रोक लोगे। कोई ऐसा तो है नहीं कि स्टेडियम की मतलब आप शटर लग जाएगा यार। अब तो वहां जो अभी विजुअल्स हैं वो शायद दिन के बेस्ट विजुअल्स हैं इन टर्म्स ऑफ जो आपको धूप टाइप भी लग रही है वहां, बट बावजूद इसके कि आपके यार कहीं ना कहीं आपकी पोल ही तो खुल गई है। खस्ता हाल जो व्यवस्था है वहां पर, और तमाम ग्राउंड को लेकर, पहले वहां पर स्टैंड्स को लेकर खबरें आई, कानपुर के काफी लोकल्स हैं वो लोग भी बात कर रहे हैं, वो भी बता रहे हैं वहां पर से तमाम चीजें आ रही हैं। तो वो कह रहे हैं कि यार ये यहाँ पर कह रहे कि रूटीन है, जब जब यहाँ मैच होता है कह रहे कोई ना कोई दिक्कत यहाँ रहती है। और अब आज जो हुआ है उसके चलते इंडिया का WTC का भी हुआ। साफ था जब हम लोग आए थे तो हमने बात की थी कि यार देखो मैदान आज कितना बेहतर दिख रहा है, कवर हटा दिए, आपने कवर हटा दिया, पिच पे से भी कवर हट गया था, थोड़े थोड़े वो पैचेस दिख रहे थे। वो कितना वक्त लगता है मुझे बताओ, वो थोड़े थोड़े पैचेस दुनिया के A लेवल ग्राउंड में जो इंटरनेशनल मैचेस को होस्ट करते हैं, उस ग्राउंड में उन पैचेस को सुखाने में, सही करने में कितना वक्त लगना चाहिए। सुबह से सुपर सॉपर्स इनके चल रहे हैं, जब आपको पता है कि आज मैच होना है तो स्टाफ तो पहले ही आ चुका होगा, चाहे 9 बजे मैच शुरू हो, आपका स्टाफ पहले आ जाता है पूरी तैयारी के लिहाज से। रात को बारिश हुई, लेकिन सुबह 6 बजे से जब कोई बूंद ही नहीं गिरी है, उसके बाद आप तैयार नहीं कर पा रहे। कुछ पैचेस थे क्रिकेट के लिए, ये एक सेटबैक ज़रूर है, इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। दूसरी बात ये कि ये बैक टू बैक हुआ। अभी हमने ग्रेटर नोएडा में देखा कि वहाँ पर एक टेस्ट मैच नहीं हो पाया, 5 दिन वहाँ पे एक भी बॉल नहीं गिर पाई, टॉस नहीं हो पाया। यहाँ पर हमने देखा कि भाई बांग्लादेश को थोड़ी देर बैटिंग करने का मौका मिला, उसके बाद बारिश। यार सवाल वो नहीं है, सवाल ये है कि क्या आपके पास इस तरीके का अरेंजमेंट नहीं है कि आप अगर कल रात में बारिश हुई है और आज सुबह से उस ग्राउंड को रेडी ना कर पाओ, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और इसके लिए एक चीज़ और भी कि आपके पास ऐसा क्या संसाधन का कमी है और इतना क्या गीला हो गया ग्राउंड कि वो नहीं हो पा रहा है।